तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मिशन एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 04। ये जो लेक्चर नंबर 04 है, इसकी जो डीपीपी की लिंक है, जो इसका डीपीपी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और इसे अपडेट होने में लगभग एक दिन लगते हैं, तो इसके लिए प्लीज वेट कीजिए। ठीक है, आइए आज हम लोग अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग कॉमन नेम्स देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा नेमिंग है हाइड्रोकार्बन का, वो हम कैसे करते हैं, उसका हमारे पास एक सेट फॉर्मेट है। उसमें हम लोग सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्लस वर्ड रूट लिखते हैं, और फिर हम लोग उसमें सफिक्स लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक परफेक्ट फॉर्मेट है जिसमें हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, और हम लोग कॉमन नेमिंग भी आगे इसी फॉर्मेट में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारे पास एक कार्बन है तो हम उसे मिथ कहते हैं। अगर हमारे पास दो कार्बन है तो हम उसे इथ कहते हैं। तीन कार्बन है तो हम उसे प्रॉप कहते हैं। चार कार्बन है तो हम उसे ब्यूट कहते हैं। हमारे पास अगर 5 कार्बन है तो हम उसे पेंट कहते हैं। 6 कार्बन है तो हम उसे हेक्स कहते हैं। 7 कार्बन को हम लोग हेप्ट कहते हैं। 8 कार्बन को हम लोग ऑक्ट कहते हैं। ठीक है, आप इतने याद रख लीजिए, इतने ही आएंगे अभी आपके लिए, और भी आगे आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग नेमिंग शुरू करते हैं। कॉमन नेम्स हम लोग देखने जा रहे हैं किसके लिए, सबसे पहले एल्केन्स के लिए। ठीक है, एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन अगर एक कार्बन का होगा तो क्या होगा, एक कार्बन का यानी CH4। CH4 को हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब इसी को हम लोग दो कार्बन के लिए करेंगे तो हमें एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो हम क्लास 10th में पढ़ करके आते हैं। आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का? जनरल फॉर्मूला होता है हमारा एल्केन्स का CnH2n+2। तो अब मेरे पास अगर दो कार्बन एटम लगाने हैं तो मैं C2H में जब 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, +2, तो ये क्या बन जाएगा? C2H6। तो मेरा जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा वो क्या होगा? C2H6। अब यहाँ पर दो कार्बन एटम है तो मैं इसे क्या कहूंगा? इथ कहूंगा। ठीक है, इथ के बाद इसमें कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इसे क्या कहूंगा? इथेन कहूंगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हमारे पास 3 कार्बन है तो C3H8 कहेंगे, और 3 कार्बन है तो क्या होगा? इसे हम लोग प्रोप कहेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, यानी इसका नाम हमारा प्रोपेन होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है 4 कार्बन एटम का, यानी C4H10 का। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट केसेस बन जाते हैं। अगर 4 कार्बन एटम की चेन जो है सीधी लाइन में लगी हुई है, कार्बन 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 एंड कार्बन, चारों के चारों जो है क्या है? सीधी लाइन में लगे हुए हैं, उस केस में जो है हम इसे N से दिखाते हैं। N मतलब कि हम लोग इसे क्या कहेंगे? N ब्यूटेन। हमें ये तो पता है 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, तो हम इसे ब्यूटी कहेंगे। और एन, ये सारे के सारे सिंगल चेन में है, सिंगल चेन में है, इसलिए हमने इसके आगे N लगा दिया है, और इसका कॉमन नेम क्या दिया है? हमने इसे N ब्यूटेन दिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसी के अंदर क्या होता है, अगर मैं CH3 और जो मेरे पास एक CH3 बच गया है उसको मैं अगर यहाँ इस सेकंड कार्बन पर लगा दूं, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जो मेरा इतना सा ग्रुप है, ये जो इतना ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं एक नाम देता हूं, इसका नाम होता है आइसो। क्या देता हूं? आइसो। और ये 4 कार्बन एटम है तो मैं इसको क्या नाम देता हूं? ब्यूट। और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैं इसको एन नाम देता हूं, तो इसका नाम क्या हो जाता है? आइसोब्यूटेन हो जाता है। देखने जा रहे हैं एक बार C5H10 के लिए। किसके लिए? C5H10 के लिए। तो जो हमारे पास ये C5H10 है, इसके अंदर हमारे पास 5 कार्बन एटम है, और इसकी अगर हम लोग केवल N सीरीज की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार की दिखेगी, CH3 CH2 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 एंड CH3। ठीक है, तो ये जो है इसे हम लोग N पेंटेन कहते हैं, क्योंकि 5 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल चेन में है, तो हम इसे क्या नाम देते हैं? N देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है इसके अंदर अगर मान लीजिए हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं, CH3 CH2 CH2 और CH3। इस केस में अगर हम किसी CH2 से अगर CH3 को जोड़ देते हैं तो उस केस में जो ये वाला ग्रुप है हमारे पास, ये वाला ग्रुप आपको शायद दिख रहा होगा,
इसे हम लोग आइसोपेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोपेंटेन। मैंने यहाँ पर ये बताया भी है, इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग? आइसो कहते हैं। तो अब इसे याद रखना है आपको, और इसकी जो कॉमन नेमिंग होगी 5 कार्बन आइटम के लिए वो आइसोपेंटेन हो जाएगी। आपको जहां पर भी इस प्रकार का ग्रुप लगा हुआ दिखे आपको उसे आइसो समझ लेना है, और जितने कार्बन आइटम है उसका जो आपका मेन वर्ड रूट है उसे लगाना है, और फिर उसके जितने बॉन्ड्स है उस हिसाब से बना देना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका। अगर कुछ इस प्रकार से लगा रहा है CH3 CH3 और इसी कार्बन के ऊपर फिर से एक बार CH3 और नीचे भी CH3, मतलब इस कार्बन आइटम को चारों तरफ से मिथाइल ग्रुप से घेर लिया जाए, तो इस इतने से जो ग्रुप को, जो यहां से लेकर के हमारा यहां तक का ग्रुप है, इसे हम लोग एक नेम देते हैं जो कि नाम है नियो। और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या बन जाता है? नियो। 5 कार्बन आइटम है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका काम नाम बन जाता है नियो पेंटेन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक लाइक कर दीजिए। हाँ जी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कॉमन नेम्स ऑफ एल्कीन्स। अब हम लोग एल्कीन्स के कॉमन नेम देखने जा रहे हैं। एल्कीन के अंदर जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, सबसे पहले हमें वही पता होना चाहिए, तभी जो है हम उसके कॉमन जो फॉर्मूला है वो बना पाएंगे। तो सबसे पहले CnH2n होता है इसका जनरल फॉर्मूला। तो आइए पहला देखते हैं। अब जो एल्कीन होता है उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड कभी भी एक सिंगल कार्बन पे नहीं आता, तो इसलिए हमें मिनिमम 2 कार्बन चाहिए होते हैं। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग लेते हैं C2H4, ठीक है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका ये जो जिस प्रकार से बनेगा, मैं आपको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिखा देता हूँ, सॉरी आपको मैं इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला दिखा देता हूँ, या फिर आप इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसा दिखेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक इधर होगा, और एक इधर हाइड्रोजन और एक इधर। यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पर मेरा जो इसका नाम होगा वो क्या होगा? इथीन होगा। क्या होगा? इथीन। इथ हमने 2 कार्बन आइटम के लिए लगाया है, इन हमने डबल बॉन्ड के लिए लगाया है, ठीक है। एल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड ही होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगर 3 कार्बन आइटम है तो C3H6 बनेगा। आप इस फॉर्मूले से इजीली बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग कैसे लगाएंगे डबल बॉन्ड, ये आ जाइए चेक करते हैं। तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो कैसा होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस वाली को हम लोग कैसे कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे प्रॉप, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन आइटम है और एक जगह इन लगा है, तो प्रॉप, और नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 2 3, तो 1 पर ही डबल बॉन्ड आता है, तो प्रॉप 1 इन लिख सकते हैं। या फिर हम लोग अगर इसे चाहें तो प्रॉप इन भी केवल लिख के छोड़ सकते हैं। प्रॉप 1 इन और प्रॉप 1 इन, और या फिर प्रॉप इन में कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग 4 कार्बन आइटम ले लेते हैं, तो C4H8 बन जाएगा। C4H8 के अंदर हमारे पास 3 केसेस हैं, वो तीनों के तीन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले केस में क्या है कि अगर मैं एकदम सीधी लाइन में डबल बॉन्ड लगा दूं, CH3 CH2 CH एंड देन डबल बॉन्ड CH2, तो इस केस में देख सकते हैं यहां से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4, इस तरीके से कुछ नंबरिंग शुरू हुई है। और इस वाली पोजीशन जो हमारी जो फर्स्ट पोजीशन होती है, बिल्कुल जो एंड की पोजीशन होती है, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड कहां लगाया है? एंड, यानी टर्मिनल पोजीशन पे लगाया है। तो जब भी डबल बॉन्ड हमारा टर्मिनल पोजीशन पर लगा होता है तब हम उसे अल्फा पोजीशन कहते हैं। और 4 कार्बन आइटम है तो हम इसे ब्यूट कहते हैं, और डबल बॉन्ड है तो इसे हम लोग इन कह देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? अल्फा ब्यूटीन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट के अंदर क्या है? अगर हम लोग यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 इस प्रकार लगाएं, मतलब हमने जो कहाँ लगाया है? मिडिल में लगाया है। क्या लगाया है? मिडिल में लगाया है अपना डबल बॉन्ड। और जब भी हम मिडिल में लगाते हैं तो हम उस पोजीशन को क्या कहते हैं? बीटा। क्या कहते हैं? बीटा। बीटा के बाद हमारे पास 4 कार्बन आइटम है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो इन, बीटा ब्यूटीन इसे हम लोग कहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग एक और। नेक्स्ट जो है हमारा इसके अंदर क्या है? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग इजीली देख सकते हो कि ये वाला जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है, ये जो ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं आइसो ग्रुप। आइसो है तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले लिख देंगे आइसो। उसके बाद कितने कार्बन आइटम है? 4 है, तो हम लोग लिख देंगे ब्यूट। डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम लोग लिख देंगे इन। आइसो ब्यूटीन इसका कॉमन नेम हो गया। हमें कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस हमें ध्यान से देखना है कि कौन सी डबल बॉन्ड कहां पर लगा होगा तो तब हम उसे अल्फा कहेंगे, मिडल पे लगा होगा तो हम उसे बीटा कहेंगे, आइसो ग्रुप होगा तो हम उसे आइसो ब्यूटीन कहेंगे। इसमें हम लोग 5 कार्बन आइटम वाला केस नहीं ले रहे हैं।
आइए आगे चल के हम लोग अल्काइंस के लिए देख लेते हैं। अल्काइंस यानी सिंपली ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और इनका हमें जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए अगर हमें इनकी नेमिंग करनी है, कॉमन नेमिंग। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है, CnH2n-2 होता है, ठीक है। इसमें हम लोग मिनिमम 3 से शुरू करेंगे, मिनिमम 3 कार्बन एटम से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसे मिनिमम 3 कार्बन एटम से शुरू करेंगे तो पहला हम लोग बना लेते हैं। पहले में क्या आएगा, जैसे कि C मैंने 3 रख दिया तो फिर मेरा H कितना हो जाएगा 6 यानी C3H4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं एक बार स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेता हूं। तो अगर मैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH करता हूं, यहाँ देख सकते हैं 3 कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर कुछ इस प्रकार से दिखता है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं इसको, जब भी ये कार्बन के साथ इतना सा ग्रुप जहां पे भी लगा होगा, इसे हम लोग एसिटाइलीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाइलीन कहते हैं, ठीक है। अब एसिटाइलीन जो ये पूरा ग्रुप है, इसके साथ यहाँ पर आपको मिथाइल अटैच दिख रहा है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, मिथाइल सबसे पहले लिख देंगे CH3 के लिए, उसके बाद एसिटाइलीन अटैच है उससे तो हम लोग लिख देंगे मिथाइल एसिटाइलीन, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर मान लीजिए हमने 4 कार्बन एटम ले लिया, 4 ले लिया तो कितना हो जाएगा C4H, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 - 2 कितना होता है 6, यानी C4H6। मैं इसको दोबारा से स्ट्रक्चरल फॉर्म में खोल लेता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो है हमारा बीच में आ गया है। यहाँ पर बीच में और टर्मिनल पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात है हमारा मिथाइल ग्रुप जो है दो तरफ अटैच है। क्या है, दो तरफ अटैच है। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या करना है, यहाँ पर डाई मिथाइल लिख देना है बस। दो मिथाइल ग्रुप है तो क्या लिख दूंगा मैं, डाई मिथाइल लिख दूंगा। और डाई मिथाइल के बाद किससे अटैच है, एसिटाइलीन से, तो मैं एसिटाइलीन लिख दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल एसिटाइलीन। आइए थर्ड हम लोग देख लेते हैं। थर्ड के अंदर अगर मैं यहाँ पर कार्बन एटम जो है बढ़ा करके 4 कर देता हूँ या फिर 5 कर देता हूँ तो क्या होगा देखते हैं। तो जैसे कि मैं इसकी नेमिंग चाहूँ तो इस प्रकार से भी कर सकता हूँ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर C2H5, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम और यहाँ पर 2 कार्बन एटम, मैंने मतलब एक ही तरफ क्या कर दिया, इथाइल रख दिया, ठीक है। इस तरफ मैंने क्या लगाया, इथाइल ग्रुप लगाया, और इस तरफ मैंने क्या लगा रखा है, मिथाइल ग्रुप लगा रखा है। तो आपको ये मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, हम लोग यहाँ कहेंगे इथाइल, सॉरी यहाँ पर एक कार्बन एटम जो मिसिंग है, इसको हम लोग लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बन गया, ये एसिटाइलिन ग्रुप बन गया। और इधर क्या जुड़ा हुआ है, मैं इसको एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि क्लैरिटी बनी रहे। एक तरफ हमारे पास लगा है मिथाइल ग्रुप, बीच में लगा है हमारे पास एसिटाइलिन ग्रुप, और इस तरफ लगा है हमारे पास C2H5, ठीक है। ये क्या है, हमारा एसिटाइलिन ग्रुप है। ये क्या है, हमारे पास इथाइल ग्रुप है। ये क्या है, हमारे पास मिथाइल ग्रुप है। तो हमें पता है कि इथाइल पहले आता है कि मिथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखेंगे तो इथाइल और मिथाइल में जो ई लेटर है वो पहले आता है और एम बाद में आता है। तो हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। तो यहाँ पर जो हमारी नेमिंग होगी वो इजिली कंप्लीट हो जाएगी। हमने अब यहाँ पर तीनों ही जो ग्रुप्स होते हैं हमारे, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, इन तीनों की नेमिंग देख ली। अब इसके बाद मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर नोट पॉइंट, जो कि आपको नोट कर लेना है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर फर्स्ट। नोट ये है कि आपने कभी आगे चल के आइसो ऑक्टेन का नाम सुना तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, और आपको ध्यान रखना है कि आइसो ऑक्टेन अगर आपने इस प्रकार बना दिया 8 कार्बन एटम का, CH3 CH2 सॉरी CH3 CH CH2 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 एंड CH3, और आइसो में हमें पता है कि यहाँ पर क्या अटैच्ड होता है, CH3। तो ये आइसो ग्रुप है और 8 कार्बन एटम्स हैं इसके अंदर। तो कभी आपने अगर इस आइसो ऑक्टेन को इस तरीके से बनाया तो वो गलत है, आइसो ऑक्टेन ये नहीं होता। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, आपको उसे याद रखना पड़ेगा। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, जो एक कार्बन एटम होता है उसी के ऊपर तीनों तरफ से CH3 लगे होते हैं, और फिर CH2 होता है, फिर CH होता है, एंड अगेन उसके यहाँ पे नीचे CH3 और यहाँ पर CH3 होता है। तो आइसो ऑक्टेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके यहाँ इधर तो आइसो ग्रुप लगा होता है, और इधर कौन सा ग्रुप लगा होता है, इधर हमारे पास उसके पास नियो ग्रुप लगा होता है। बट हम इसे बोलते क्या हैं, हम इसे आइसो ऑक्टेन ही बोलते हैं, ये वाला करेक्ट है।
तो यहाँ आइसोऑक्टेन में हमें एक एक्सेप्शन देखने को मिला है, जिसे हम लोग को याद रखना है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? आइसोऑक्टेन। देख सकते हैं आप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए एन लगाया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव रेडिकल बेस्ड। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? रेडिकल बेस्ड देखने जा रहे हैं। ठीक है, रेडिकल बेस्ड हम लोग देखने जा रहे हैं, मतलब हम लोग अगर एक का हाइड्रोजन या फिर एक बॉन्ड खाली छोड़ दे तो क्या होगा। जैसे कि मैं आपको पहला इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने CH4 सुना है, मीथेन। अब CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन होता है और चारों तरफ से क्या लगे होते हैं? हाइड्रोजन के ग्रुप्स लगे होते हैं। तो इसमें से मैंने इस वाले ग्रुप को क्या कर दिया? हटा दिया। तो अब कार्बन की एक वैलेंसी तो खाली बच गई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन का रेडिकल कह देंगे, यानी मीथेन का रेडिकल हो जाएगा वो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से वो दिखेगा और इसका एक बॉन्ड यहाँ पे खाली रहेगा। तो इतना जो ये ग्रुप है, इसका हम लोगों ने एक नेम दिया है। क्या दिया है? मिथाइल दिया है। इसका नाम क्या है? मिथाइल है। ठीक, अब इसी तरीके से मैं सेकंड बनाता हूँ आपके लिए। जैसे कि अगर मेरे पास CH3 है और CH3 है, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया? एक हाइड्रोजन इधर से हटा दिया। यहाँ पे जो है ना 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो उसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूँ। मैं एक बार आपको इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी बना के दिखाता हूँ। तो इसका जो स्ट्रक्चरल होगा फॉर्मूला वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ से मैंने एक इसका हाइड्रोजन ग्रुप ही हटा दिया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 कार्बन एटम है तो इथ और आइल, इथाइल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग उसके और भी नेमिंग देख लेते हैं। इसके अंदर थोड़ी कॉमन नेम्स हमें याद रखने पड़ेंगे। तो अगर हम लोग थर्ड की बात करें, अगर हम लोग इसके अंदर 3 कार्बन एटम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तब क्या होता है? तो जब हम इसके अंदर 3 कार्बन एटम इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो क्या होगा? C3 होगा और एक H8 हो जाएगा, C3H8। तो इसका मैं आपको नेमिंग करके बताता हूँ। अगर ये सीधी लाइन में लगे हैं, CH3 CH2 और ये भी CH2, क्योंकि हमने इसके आगे की एक वैलेंसी को खाली कर दिया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया है, तो यहाँ पर एक ऐसे डैश लगा के छोड़ दिया। तो ये सिंगल चेन में, सिंगल चेन में तो हम इसे क्या कहेंगे? एन प्रोपाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? एन प्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी में का। इसी में मतलब हम लोग अगर इसको एन पोजीशन पे लगा देते हैं या फिर आइसो पोजीशन पे लगा देते हैं तो क्या होगा? देखिए, अगर हम लोग CH3 लिखते हैं, फिर CH लिख के CH3 लगा देते हैं, ठीक है, मतलब हमने यहाँ से एक वैलेंसी खाली कर दी। यहाँ पर CH2 ही था, तो इसमें से एक हाइड्रोजन अब हमने हटा दिया। जब हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ऐसे एक बॉन्ड खाली छूट जाता है। तो जब भी ये बॉन्ड यहाँ पर खाली छूटे, जहां पर CH3 लगाने से आइसो पोजीशन बन जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे? आइसो कहेंगे। ठीक है, आइसो कहेंगे। और 3 कार्बन एटम है तो क्या कहेंगे? प्रोपाइल कहेंगे। ठीक है, यही हमारे 3 कार्बन एटम के लिए नेमिंग है। आ जाइए अब हम लोग देखते हैं 4 कार्बन एटम होंगे तो क्या होगा। 4 कार्बन एटम होंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? C4H10 कहेंगे। ठीक है, C4H10 के अंदर अगर एक सिंगल चेन लगी हुई है, सिंगल चेन जैसे कि CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है, और इसके अंदर से हमने एक जो है हाइड्रोजन हटा दिया, तो एक हमारे पास बॉन्ड खाली पड़ा रह जाएगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? अगर ये सिंगल चेन है तो हम इसे कहेंगे एन ब्यूटाइल। क्या कहेंगे? एन ब्यूटाइल, यानी एक सिंगल चेन में है ये। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके अंदर CH3 CH और फिर CH3 इस प्रकार से लगाएं और यहां पर हम लोग इसकी एक बॉन्ड को खाली कर दें, इस केस में क्या होगा? हम लोग चाहे तो यहां पर भी लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक ही जगह पे लगाएं, तो हमने इधर लगाया, तो फिर हमें इसको CH2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी भी पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये हमें याद रखना है। क्या करना है? इसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग 5 कार्बन एटम के लिए। तो जो 5 कार्बन एटम है हमारे पास, उसमें कैसा केस बनेगा? उसमें हम लोग देखेंगे कि CH3 जो है, बीच में कार्बन होगा, इधर CH2 होगा, इधर CH3 होगा, इधर CH3 होगा। ये सेम स्ट्रक्चर है जो हमने नियो में देखा है। ये जो ग्रुप है हमें पता है क्या है? ये ग्रुप क्या होता है हमारे लिए? नियो ग्रुप होता है। 5 कार्बन एटम है तो पेंट आएगा। ठीक है, और एक हमने वैलेंसी खाली करा रखी है, रेडिकल बना रखा है इसे, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नियो कहेंगे और पेंट कहेंगे। उसके बाद फिर आइल लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? नियो पेंटाइल बन जाएगा। ठीक, अभी हमारे पास 4 कार्बन एटम के लिए एक दो और नेमिंग है, वो हम लोग और देख लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम करते क्या है कि CH3 और यहां पर जो है हम लोग एक CH3 लगा देते हैं।
आप देख सकते हैं इस कार्बन एटम से तीनों तरफ से CH3 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 जुड़ चुका है, बट इतना जो ग्रुप है इसका, इतना जो ये ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो। तो इसलिए इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, 4 कार्बन एटम है तो आइसो ब्यूट और आइल ग्रुप, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, आइसो ब्यूटाइल हो जाएगी। और कल को अगर हम लोग CH3 CH3 है और यहाँ पर CH3 जैसा यहाँ पर है, इसे हम लोग आइसोब्यूटाइल कहते हैं। आइसोब्यूटाइल में से मैं बस एक ये हाइड्रोजन एटम हटा दूं, कार्बन को रहने देता हूं और हाइड्रोजन को हटा देता हूं यहाँ से, और एक और स्पेस खाली छोड़ देता हूं, यानी एक और बॉन्ड को मैं खाली छोड़ देता हूं, तब मैं इसे क्या कहूंगा, इसे मैं कहूंगा टर्शरी ब्यूटाइल। क्या कहूंगा, टर्शरी ब्यूटाइल। आई होप आपको ये नेमिंग समझ आई होगी। अब आइए आगे हम लोग इसके कुछ कॉमन नेम्स कर लेते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, कुछ टाइम दूंगा, आपको उसे सॉल्व करना है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं पहले। तो जैसे कि ये एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, ठीक है, हमारे पास 3 कार्बन एटम है, तो हमें पता है कि प्रॉप लगेगा, और ठीक है। और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप कितने अटैच है, 1 और 2, और सिंगल कार्बन एटम से अटैच है, तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा हमारे पास, ये जो ग्रुप है हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा, आइसो ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप हो जाएगा, ठीक। और फिर हमारे पास आगे एक रेडिकल यानी जगह खाली बची हुई है, ये बॉन्ड से OH कनेक्टेड है तो हम इसे आइसोप्रोपाइल कहेंगे, और उस बॉन्ड पर क्या लगा है, एल्कोहल, तो हम इसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ऐसे हमें नेमिंग करनी है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं जिससे कि और भी ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाए। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमने NH2 लगा रखा है यानी अमाइन लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है, ये जाके आप पीछे देख भी सकते हैं, या फिर मैं आपको एक और बार चेकआउट करा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं इसे हमने क्या कहा था, नियो कहा था। ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको आई होप दिख रहा होगा, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, नियो कह रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पर मिथाइल मिथाइल मिथाइल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में खेलना आना चाहिए। मतलब अगर हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में खेलना आता है, हमें पता लग पा रहा है कि यहाँ पर CH3 लगा है, यहाँ पर CH3 लगा है और यहाँ पर CH3 लगा है, तभी हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसके लिए यानी हमारी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी लेवल की होनी चाहिए। अब CH3 तीनों जगह लगा हुआ है और यहाँ पर एक रेडिकल खाली है जिससे ये फंक्शनल ग्रुप NH2 भी अटैच है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, सबसे पहले नियो कहूंगा। और यहाँ पर भी एक कार्बन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो एक है नियो। और फिर मैं इसको क्या कहूंगा, पेंटाइल। और यहाँ पर NH2 अटैच है तो इसे क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं। अब इसी प्रकार के मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चंस देता हूं जिसे आप करें और फिर हम लोग उसके सॉल्यूशंस देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन सारे नोट कर दिए हैं। अब आपको वीडियो को पॉज करना है, विद इन 3 मिनट्स के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर वीडियो को अनपॉज करके आगे बढ़ना है। तो मैं अब यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले और फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब हम लोग आइए क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिर से हमारा कौन सा ग्रुप लगा है, नियो ही लगा है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अब की बार जो है पूरा का पूरा पेंटेन है, मतलब इधर भी मिथाइल लगा है, इधर भी मिथाइल लगा है, इधर भी मिथाइल लगा है और इधर भी मिथाइल लगा है। तो ये कोई भी रेडिकल बेस्ड नहीं है, यहाँ पर कोई भी रेडिकल यानी खाली जगह, खाली बॉन्ड की जगह नहीं दी गई है। तो मैं इसे क्या कहूंगा, नियो कहूंगा। 5 कार्बन आइटम है, पेंट कहूंगा, और सिंगल बॉन्ड लगे हुए तो पेंटेन कह दूंगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट के अंदर आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो ये हमारे पास ग्रुप लगा है,
ये जो ग्रुप लगा है ये मैंने आपको अभी भी पीछे दिखाया भी था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल कहते हैं। देखो यहाँ पे CH3 लगा हुआ है तीनों जगह पे, और यहाँ पर हम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, ब्रोमीन लगा करके दे दिया गया, तो ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया गया है। ठीक है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, सबसे पहले टर्शरी, और 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 और ये 4, तो क्या कहूंगा, टर्शरी ब्यूटाइल। और उसके बाद मेरे पास यहाँ ब्रोमीन लगा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से नेमिंग होगी। अगर यहाँ पर क्लोरीन लगा होता तो क्या कहते हैं हम लोग, इसे क्लोराइड कहते हैं। फ्लोरीन लगा होता तो क्या कहते हैं, फ्लोराइड कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा ग्रुप लगा है, यहाँ पर हमारा इथाइल वाला ग्रुप लगा है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल वाला ग्रुप लगा है। ठीक, और बीच में जो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है, इसे हम लोग क्या नेम देते हैं, इसे हम लोग ईथर नाम देते हैं। ठीक है, तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि क्या लगा है, इथाइल, क्योंकि इथाइल जो है ई पहले आता है, एम बाद में आता है, अल्फाबेटिकल रूल। इथाइल, फिर मिथाइल, और उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप है यानी ईथर, इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, ये जो हमारे पास लगा है ये अगेन इथाइल लगा है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर हमें 3 कार्बन मिल जाते हैं। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ठीक, हाँ जी, तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या अटैच है, 3 जगह कार्बन अटैच है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। 4 कार्बन अटैच है, 1 2 3 4, 4 जगह कार्बन एटम अटैच है, तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सेकेंडरी। 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटाइल, और उसके बाद क्या लगा है, ये फंक्शनल ग्रुप थाइयोल। इस फंक्शनल ग्रुप का जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो क्या होता है, थाइयोल होता है। प्रीफिक्स नहीं, सॉरी, सफिक्स। सफिक्स क्या होता है, थाइयोल होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या लगा है, सेकेंडरी लगा है। और अब आपको ये चीज समझ नहीं आ रही होगी कि सेकेंडरी में कौन सा लगा है। तो हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल देखा, सेकेंडरी ब्यूटाइल के अंदर 3 कार्बन एटम की चेन बनी होती है, और अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि 4 कार्बन एटम की चेन लगी हुई है। कितने की लगी है, 4 कार्बन एटम की लगी हुई है यहाँ पर चेन। तब हम लोग इसमें क्या कहेंगे, हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, सेकेंडरी पेंटाइल है। क्या है, सेकेंडरी पेंटाइल। सेकेंडरी पेंटाइल जो है, इसका स्ट्रक्चर एक बार आप अपनी कॉपी में खुद से ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, आप बना लेंगे एक ही बार में। और यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, अमाइन, तो मैं क्या कहूंगा, सेकेंडरी पेंटाइल अमाइन। एट्थ हम लोग देखते हैं। एट्थ के अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिर से हमारे पास 5 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और उसके साथ एक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो इसको हम लोग फिर से क्या कहते हैं, सेकेंडरी ही कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल। और यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन, तो क्या कहेंगे, क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर मेरे हिसाब से गलती से हमने ग्रुप गलत ड्रॉ कर दिया है। जो ये वाला पार्ट है पूरा 5 कार्बन एटम का, और उसके ऊपर कोई एक जगह खाली हो, तब हम उसे सेकेंडरी पेंटाइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप बेस्ड। फंक्शनल ग्रुप बेस्ड हम लोग अब यहाँ पर कॉमन नेम्स हाइड्रोकार्बन के लिए देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ सारे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ एच होता है तब हम उसे ओइक एसिड कहते हैं। ठीक है, अगर सी डबल बॉन्ड ओ आर है तो हम उसे अल्काइल ओएट कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें कि सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ है लेकिन उसके आगे क्या लगा है, सी ओ लगा है, तब हम इसे इक एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, इक एनहाइड्राइड कहते हैं। अगर हमारे पास सी ओ सी एल लगा है, तब हम उसे क्या कहते हैं, आइल क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइल क्लोराइड। ठीक, अगर हमारे पास CONH2 लगा है, तब हम उसे क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एमाइड। अगर हमारे पास CHO लगा है तो क्या कहेंगे, हम इसे एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। अगर मेरे पास CN लगा है तो क्या कहेंगे, इसे हम लोग ओ नाइट्राइल कहेंगे। हमें याद रखना है इसे क्या कहना है, ओ नाइट्राइल कहना है फंक्शनल ग्रुप बेस्ड की नेमिंग में। अगर हमारे पास NC लगा है तो क्या कहेंगे, ओ आइसोनाइट्राइल। ओ आइसोनाइट्राइल। आइसो का मतलब होता है उल्टा, आइसो का मतलब क्या होता है, उल्टा। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास X लगा हो तो हम इसे क्या कहेंगे, हेलाइड कहेंगे। अगर हमारे पास O लगा होगा तो क्या कहेंगे, हम इसे ईथर कहेंगे। OH लगा होगा तो क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। इतना तो बेसिकली हमें बहुत नॉर्मली पता ही है, सारे मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के टाइम पढ़ाया था।
NH2 को हम लोग क्या कहेंगे, अमाइन कहेंगे। SH को क्या कहेंगे, थायोल कहेंगे। ठीक है। और अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है, अब हमें यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये आपको अलग याद रखना है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपने आज तक शायद नहीं सुने होंगे। अगर हमारे पास एक कार्बन एटम है तो हम उसे फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉर्म। अगर हमारे पास दो कार्बन एटम है तो हम उसे क्या कहते हैं, एसीड। क्या कहते हैं, एसीड। अगर हमारे पास तीन कार्बन एटम है तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रोपियोन। क्या कहते हैं, प्रोपियोन। अगर हमारे पास चार कार्बन एटम है तो क्या कहते हैं, ब्यूटायर। क्या कह रहे हैं, ब्यूटायर। और इसी के अंदर एन ब्यूटायर, आइसोब्यूटायर दोनों आ जाता है। ठीक। अगर हमारे पास पांच कार्बन एटम है तो हम उसे क्या कहेंगे, वेलर। क्या कहते हैं, वेलर। आपको ध्यान रखने हैं सारे नेम, इसके अंदर हमारे एन, आइसो, नियो तीनों आ जाते हैं। अगर हमारे पास छह कार्बन एटम है तो क्या आता है, अगर हमारे पास छह कार्बन एटम है तो हेलरिक आता है। ठीक है, ये ज्यादातर बुक्स में नहीं दिया होता, बस हमें छह तक ही पढ़ने हैं। अगर हमारे पास कभी ऐसा हो कि कार्बन है, डबल बॉन्ड है और फिर सी बॉन्ड सी है, मतलब अगर इस तरीके का कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखे तब हम इसे एक्राइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्राइल। अगर हमारे पास कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है और जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो बिल्कुल सेंटर में है, यहाँ पर क्या है, टर्मिनल पे है, यहाँ क्या है, सेंटर में है, तब हम लोग इसे क्या कहते हैं, क्रोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोटोन। अगर हमारे पास CH3 और फिर CO इस प्रकार से लगा हुआ है तो हम इसे क्या कहते हैं, पाइरूव कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइरूव। तो अब हम लोग कुछ इसके कॉमन नेम्स के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल सिखाऊंगा, उसके बाद आपको जो है इसकी नेमिंग करनी है कुछ क्वेश्चंस की। तो आइए मैं आपको पहला एग्जांपल सिखाता हूं। जैसे कि H C डबल बॉन्ड O और OH लगा है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक कार्बन एटम लगा है, तो एक कार्बन एटम के लिए फॉर्म आता है। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH वाला ग्रुप लगा है तो हम उसके लिए एक एसिड आगे से लगा देते हैं, तो इसका जो नाम है वो क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर दो मिथाइल, दो जगह मिथाइल लगे हैं। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर एक मिथाइल लगा है, यहाँ पर एक ही कार्बन एटम से दोनों अटैच है। तो इस ग्रुप को हमें पता है, हमने पढ़ा भी है इसके बारे में, इसका नाम क्या होता है, आइसो ग्रुप होता है। ठीक है, आइसो ग्रुप के आगे हमारे पास क्या लगा है, C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पर कार्बन एटम कितने हैं, एक, दो, तीन और ये चार। हमारे पास चार कार्बन एटम है तो हम इसे क्या कहेंगे, आइसो ब्यूट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ब्यूटाइरिक एसिड, ब्यूटायर। और उसके बाद चार कार्बन एटम के लिए हमने क्या रखा था यूज करने के लिए, ब्यूटायर। ठीक है, मैं अभी आपको पीछे दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्या लिखा गया है, ब्यूटायर रखना है हमें इसके लिए। ठीक है, अब हमारे पास फिर ब्यूटायर के बाद क्या आ जाता है, इक एसिड। तो इस तरीके से हमें क्या है, इसकी कुछ नेमिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, अब आइए मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, उसके बाद आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, हमारे पास हमारा फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास हमारे लिए फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं कुछ इस प्रकार का। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ क्वेश्चन इजी पीजी है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इजी है, मतलब इतना हार्ड भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है, एवरेज लेवल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन अगेन इजी वन है क्योंकि आप एक बार में ही कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए और फिर वीडियो को अनपॉज कीजिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने पॉज करके इन सबको ट्राई कर लिया होगा। अब आप लोग जो है इसके आंसर्स को मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास नियो ग्रुप लगा है, तीन जगह मिथाइल लगा है और एक ही कार्बन एटम से अटैच है, तो इस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, नियो कहते हैं। ठीक है, नियो कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5, पांच कार्बन एटम है। पांच कार्बन एटम के लिए मैंने क्या कहा था, वेलर यूज करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, नियो वेलर। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड H से अटैच है तो इसको इक एसिड लगा देंगे, नियो वेलरिक एसिड इसका नेम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितने कार्बन एटम हमारे पास अटैच है, 1 2 3। हमारे पास तीन कार्बन एटम यहाँ पर अटैच है और एक जगह क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड क्रिएटेड है। अब ये जो है स्पेशल में था, जो मैंने आपको सिखाया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्रायल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रायल कहते हैं। तो इस वाले ग्रुप को हम लोग, इतने से ग्रुप को क्या कहते हैं, एक्रायल। और इसके आगे क्या लगा हुआ है यहाँ पर, C डबल बॉन्ड OH।
तो हम इसे क्या कहेंगे, ACRY, एक्राइलिक एसिड, एक्राइलिक एसिड इसका नेम हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इस वाले को देख लेते हैं जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग इजीली देख सकते हैं कि कौन सा ग्रुप लगा है, एक ही कार्बन एटम से 2 मिथाइल जुड़े हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। आइसो कहने के बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH लगा है, तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, कीटोन वाला ग्रुप कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कार्बन एटम लगे, पहले हमें ये चेक करना है, 3 इधर, 4 और फिर एक यहाँ पर होगा तो 5 लगे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, आइसो वेलर। और यहाँ पर NH2 में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसे क्या कहेंगे, आइसो वेलर अमाइड। ठीक है, इस तरीके से हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगेन आइसो ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है, ये देख सकते हैं आप, आइसो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, तो हम लोग ये क्या करेंगे, आइसो ब्यूटायर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ OH है, OH के लिए क्या यूज करना है, एल्कोहल, तो आइसो ब्यूटायर एल्कोहल। तो मैंने इस सब चीजों की आपको प्रैक्टिस कराना है। अगर मैं आपकी एक बार अच्छी तगड़ी वाली प्रैक्टिस करा देता हूं तो फिर आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे आगे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने कार्बन एटम लगे हैं। ये जो स्ट्रक्चर गाइस फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ये आप लोग इजीली देख सकते हैं, फिर से सेकेंडरी का ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकेंडरी पेंटाइल, और क्या लगा है यहाँ पर, फ्लोरीन, तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल फ्लोराइड। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कितने कार्बन लगे, 1 2 3 4, हमारे पास 4 कार्बन एटम लगे हुए हैं। 4 के लिए हम लोगों ने कौन सा नाम यूज करने के लिए सोचा था, हमने नाम सोचा था ब्यूटायर यूज करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्यूटायर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको पीछे एक स्पेशल नेमिंग में सिखाया था नीचे, लेट मी जस्ट शो यू। ये जो आपको दिख रहा है, इसी तरीके का वहां पर कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका नेम मैंने आपको क्या दिया है, क्रोटोन दिया है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, क्रोटोन, सबसे पहले क्रोटोन। और उसके बाद इस पर क्या लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH लगा है, तो क्रोटोन, और उसके बाद इक एसिड, तो ये जो है हमारा इसका कॉमन नेम हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, आपको इजिली समझ आया होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं IUPAC नेमिंग साइक्लिक ईथर की। साइक्लिक ईथर की जो IUPAC नेमिंग है वो हम लोग 2 तरीके से बता सकते हैं आपको। ठीक है, तो पहला हम लोग एक एग्जांपल के साथ बताते हैं आपको। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास कुछ इस प्रकार से अटैच्ड है, ये 1 है मेरे पास, यहाँ पर एक कार्बन अटैच होगा, यहाँ पर एक कार्बन अटैच होगा, तो ये 2 कार्बन से जो है एक सिंगल जगह ऑक्सीजन अटैच होगा। तो मैं इसको किस तरीके से नेमिंग करूंगा, 1,2, और उसके बाद इसके लिए मैं क्या नेम यूज करता हूं, इपॉक्सी। क्या यूज करता हूं, इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी। 2 कार्बन एटम है तो इसके लिए क्या करेंगे, इथ, और इसके बाद कितना बॉन्ड है इनके बीच में, एन। तो ऐसे इस तरीके से हमारी नेमिंग हो जाएगी। एक और एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं। तो अगर कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बने, तो इस केस में देख सकते हैं 1 2 3, हमारे पास 3 कार्बन एटम, तो 1 2 और 3। ठीक है, मैं यहां पर कह सकता हूं 1 और 2 पर मेरे पास क्या लगा है, इपॉक्सी, 1,2 इपॉक्सी, और उसके बाद 3 कार्बन एटम है तो क्या होगा हमारे पास, प्रॉप, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन। कुछ इस तरीके से हमारी नेमिंग होगी। लेट अस सी अ नेक्स्ट एग्जांपल आल्सो। नेक्स्ट वाले के अंदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारे पास 4 कार्बन एटम है, हम लोग नेमिंग इधर से भी शुरू कर सकते हैं और हम लोग इधर से भी जा सकते हैं। तो 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन एटम है। ठीक है, और हमारा 2 और 3 पर क्या लगा है, इपॉक्सी, तो हम क्या कहेंगे, 2 3 इपॉक्सी, और हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 4, तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो इसकी नेमिंग जो है फर्स्ट मेथड, आई होप बहुत ही इजी होगा। हमें बस करना कुछ नहीं होता है, जिधर भी हमारे पास 2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है ये इपॉक्सी ग्रुप, हमें वो लिखना होता है। तो जैसे 1 2 इपॉक्सी, उसके बाद जितने कार्बन आइटम है तो उसके साथ ईथ, और उसके बाद जितने बॉन्ड है वैसे। नेक्स्ट हम लोग इसकी नेमिंग देखते हैं। नेक्स्ट वाली नेमिंग के अंदर भी सिमिलर पैटर्न ही आपको देखने को मिलेगा। तो हमें करना क्या है, बस यहाँ पर जाना है, हम लोग इसको भी नंबरिंग करने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा O ग्रुप है, इसको भी हम लोग नंबरिंग करते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं ऑक्सीरेन। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीरेन। बस आप इसे याद कर लो, इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, ऑक्सीरेन कह रहे हैं। अब हमें एक आपको सेकंड एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको समझ आएगा कि मैंने आपको इसे याद करने के लिए क्यों कहा। ठीक,
तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे ये हमारी 1 आ गई, 2 और ये 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 पर क्या अटैच है, मेरा जो 2 है उस पर क्या अटैच है, ऑक्सीरेन अटैच है। सॉरी, 2 पर क्या अटैच है, मेरे पास मिथाइल अटैच है। ये मिथाइल ग्रुप है ना, 2 पर मेरे पास क्या अटैच है, मिथाइल। 2 पर क्या अटैच है हमारे पास, यहाँ पे मिथाइल अटैच है। और ये किसके साथ अटैच है, ऑक्सीरेन के साथ। तो आपको अब ऑक्सीरेन आपने बस एक बार याद कर लिया, आपके लिए बहुत सिंपल हो गई नेमिंग। हम नेक्स्ट थर्ड चेक कर लेते हैं एक बार। थर्ड, आपको पेपर के अंदर दोनों में से किसी भी टाइप की नेमिंग दी जा सकती है। एक यहाँ पर मिथाइल है और एक यहाँ पर मिथाइल है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1 2 और ये 3, तो 3 जगह आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो हम ऑक्सीरेन ही कहते हैं। हमें करना क्या है, 2 और 3 पे हमें पता है क्या लगा है, मिथाइल। तो 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल, और आपको उसके बाद लिख देना है ऑक्सीरेन। कुछ इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी। मैं आपको फोर्थ एक घर के लिए देता हूँ, जो कि आपको कमेंट्स में आंसर लिख के बता देना है। ठीक है, वैसे डीपीपी जो हम आपको नेक्स्ट कराएंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, C2H5 और यहाँ क्या है, CH3। अब आपको इसकी नेमिंग करके बतानी है मेरे को कमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं IUPAC नेमिंग किसकी, अमीन्स की। IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन्स। आ जाइए एक बार फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर भी बहुत सिंपल सिंपल नेमिंग है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अमीन्स की नेमिंग से पहले आपको मेरे को 2 चीजें सिखानी है जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट चीज, आपको 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन में फर्क पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन के अंदर हमें फर्क पता होना चाहिए। 1 डिग्री अमीन क्या होता है, NH2 ऐसे, मतलब बस एक ही जगह खाली है इसके पास कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए। 2 डिग्री अमीन क्या होता है, NH, दो जगह खाली है इसके पास। 3 डिग्री क्या होता है, तीनों ही इसकी पोजीशंस क्या है, खाली है। तो इन चीजों का हमारे दिमाग में क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमें IUPAC ऑफ अमीन पता है। आइए अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, एग्जांपल से आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी और फिर डीपीपी में आप क्वेश्चन कर ही लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें कुछ दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है हमारे पास, इथाइल ग्रुप है। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि N पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है, और यहाँ पर क्या लगा है, इथेन लगा है। 2 कार्बन एटम है, 1 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, N मिथाइल। ठीक है, उसके बाद 2 कार्बन एटम है तो इथेन और 1 अमीन। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी जो है नेमिंग होगी। यानी 1 पर क्या लगा है, अमीन ग्रुप लगा है, और एक जगह क्या लगा है, N पर मिथाइल लगा है। इस जो इस इधर वाली पोजीशन होती है उस पर हम लोग क्या कहते हैं, N मिथाइल, और इथेन जो है इसका मेन फंक्शनल, मेन पेरेंट चेन की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, एक और मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये एक बड़ा सा ग्रुप लगा है, एक छोटा सा ग्रुप लगा है। तो ऑब्वियस ही बात है इस वाले को चूज किया जाएगा, ये बड़ा है तो 1 2 3। ठीक है, और इसके बाद इधर कौन सा ग्रुप लगा है, इधर हमारे पास इथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कहेंगे N, इसको हम लोग एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज करने लगेंगे। इस जो पूरा ग्रुप है इसको हम लोग एज अ सब्सटीट्यूएंट यूज करेंगे। सब्सटीट्यूएंट यूज करेंगे तो इसको पहले लिख देंगे प्रीफिक्स के रूप में, तो हम इसको क्या कहेंगे, N इथाइल। ठीक है, N इथाइल और N मिथाइल। ठीक, सॉरी N मिथाइल नहीं है, N इथाइल, और उसके बाद हमारे पास 3 कार्बन एटम है, प्रोप। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पर क्या लगा है, अमीन। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें इसकी नेमिंग करनी है। आ जाइए हम लोग इसका थर्ड एग्जांपल देखते हैं। अगर कुछ इस तरीके से हमें नेमिंग दी गई हो तो क्या करना है, कुछ इस तरीके से नेमिंग दी गई तो इस केस में यहाँ पर देख सकते हैं हमारा फिर से इथाइल ही लगा हुआ है। यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा सब्सटीट्यूएंट मिथाइल लग गया है, और हमारी इन सब में से बड़ी चेन कौन सी है, यही वाली है, 1 2 3 3 कार्बन एटम की। तो हम लोग क्या करेंगे, इथाइल और मिथाइल में से हमें पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, तो मैं क्या कहूंगा, N इथाइल करूंगा, फिर मैं इसको N मिथाइल करूंगा, और फिर हमारे पास 3 कार्बन एटम है, उसकी चेन क्या होती है, प्रोपेन। ठीक है, और फिर उसके 1 पर क्या लगा है, अमाइन लगा है। तो कुछ इस तरीके से हमारी नेमिंग की जाएगी।